Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उनकी ट्रिम का रेट क्या है आपका? आपकी कीमत क्या है ट्रिम करने का? दाढ़ी का? हाँ, दाढ़ी का फायदा 30 रुपये। 30 रुपये। जी। और राहुल जी ने कितना पेमेंट किया आपको? हमको हमारा दाढ़ी का 30 रुपये और बाल का नहीं, टोटल हमारा 50 रुपये हो रहा था, लेकिन हमारा काम 500 रुपये मिलेगी। 50 रुपए की काम का 500 रुपया मिल गया गुरु। अभी वो के दिए और मेरे पास बात यही सब हो रहे थे, हेयर कट कैसा करें, जो आजकल बाल में हम तो सुने कोई बाल में आग लगाते हैं या लगाते हैं। मैंने सर ये सब ड्रामा है, तो हम ना कर पाते हैं, तो हंसने लगे। बोले बाल वगैरह में आग लगाने का कैसा सिस्टम है? बोला सर इसको हम कर भी नहीं पाते, सब बेकार है। तो कहना अच्छा आग लग जाएगी। सुमित भाई ये बताइए कि गठबंधन दल का था, दिलों का था, अब तो कटिंग सैलून का भी हो गया। हमने किया है, राहुल जी आए हैं, पहले से हम थे यहाँ पे, राहुल जी आए तो गठबंधन सब तरह से है, पूरी तरह से गठबंधन तैयार है, पूरी तरह बाल का भी हो गया है, सब तरह से जितनी चीजें हैं सब चीजों का गठबंधन है, दिलों से लेके दुकानों से सब चीजों का गठबंधन। पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो अपनी एक इमेज जो पॉलिटिकल इमेज थी उसको बदलने के लिए प्रयास करते हैं। अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर न्याय यात्रा की। उनका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी ये थी कि हम आम पब्लिक से जुड़ें। एक दिन अचानक इनकी दुकान पर राहुल गांधी आ गए, उसके बाद इनकी चर्चा इस पूरे देश में हो गई। ये दुकान का नाम है न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून। मिथुन कुमार यहाँ के प्रोपराइटर हैं और ब्रजेंद्र नगर जगह पड़ती है, लालगंज कस्बे के अंदर। सामने फिरोजी यहाँ पे बैसवारा डिग्री कॉलेज है और मिथुन हमारे साथ है। मिथुन जी, अचानक काफिला रुका तो क्या सोचा आपने? सर हम काम कर रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था, और राहुल सर आए तो हम तो से डर गए। हमने बोला इतनी छोटी सी दुकान में इतने बड़े नेता आ गए, तो डायरेक्ट आए। पहले हम तो डरे, लेकिन अभी बोले मेरी दाढ़ी थोड़ी ट्रेन करना है। तो पहले नाम वाम पूछा होगा तुम्हारा? जी, सीट में बैठे तब भी बातचीत। अच्छा, सीट पे बैठ गए? जी, आके सीट में बैठ गए। और तो कोई था नहीं क्या उस समय? और क्लाइंट थे, वो सब चले गए। राहुल जी को देख के कस्टमर चले गए? नहीं, वो कस्टमर नहीं थे, वो सब बाल वाल कटा के समझे। हमको याद भी नहीं। ओके। हाँ, तो राहुल सर आके बैठ गए, बोले हमारी दाढ़ी थोड़ा ट्रिम करना है। दाढ़ी का जिंदगी बड़ी थी। हमने बोला कैसी अच्छी लगी? हमने बोला 1 नंबर लगा देते हैं और आप अपने हिसाब से जो केस पे अच्छा लगा। फिर हमने दाढ़ी ट्रिम की, हमारे पार्टी के बारे में पूछने लगे कि आप कितना पढ़ा? हमने बोला 5 पास तक। तो बोले क्यों और ज़्यादा नहीं पढ़ा? हमने बोला थोड़ा पैसे की दिक्कत। 4 भाई वगैरह सब पूछे। और पिताजी क्या कर रहे थे? हमने बोला पिताजी हमारे बिरता कला में प्राइवेट और ग्रामीण बैंक है, उसमें 4 भाई। तो जब राहुल जी की दाढ़ी आप बनाने लगे तो उस समय उन्होंने आपसे और बहुत सारी बातें की होंगी? जी, यही पूछने लगे जो हेयर कट आजकल चल रहा है ये कैसे कर लेते हो आप? हमने बोला जो क्रिकेटर लोग हैं ये कटिंग कटाते हैं, तो वही हम लोग काटते तो दिक्कत नहीं हो जाती, क्योंकि वही लोग की। तो जो दाढ़ी आपने बना रखी है जी, इसको कौन सा कट कहते हैं? तो आजकल विराट कोहली। तो राहुल जी ने इस बारे में भी कोई बात की कि तुम्हारा कट कैसा है? नहीं, हमारे दाढ़ी के बारे में नहीं बोले, हमारे हेयर कट के बारे में बोले। बोले आप बाल किससे कटाते हैं? हमने बोले हमारे स्टाफ में हैं, तो काम करते हैं। नहीं, कितने लोग हैं आपके स्टाफ में? हमारे स्टाफ में 3 लोग हैं। हमारा साला है और ये शिवम है। शादीशुदा है आप? जी। कितने बच्चे हैं? एक है लड़की है, 7 लोग। ओके। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद तो अचानक आप चर्चाओं में आ गए। जी, पूरे देश में चर्चा हो गई। कहाँ से फोन आया? कह रहे मिथुन हाँ, तुम्हें तो हमने टीवी में देख लिया। जी, हमारे पास किस का फोन आया बताइए जरा कुछ। सर ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे। फिलहाल हमारे पास कमी 3 साढ़े 3 हज़ार 4 हज़ार फ़ोन हम रात में बंद भी कर देते हैं। 3 साढ़े 3 बजे के बाद बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों? अरे बात कर गटे देखो बैठ गए। मतलब बात करते करते गला बैठ गया? जी, परसों से हमारे गटे एकदम। तो गटाई नहीं सही। अब ये बताओ कि राहुल गांधी जी ने तुमसे क्या क्या बातें की? मेरे पास बात यही सब हो रहे थे, हेयर कट कैसा करें, जो आजकल बाल में हम तो सुने कोई बाल में आग लगाते हैं या लगाते हैं। हमने सर ये सब ड्रामा है, ये सब हम ना कर पाते हैं, तो हंसने लगे।
बोले बाल वगैरह में आग लगाने का कैसा सिस्टम है। मैं बोला सर इसको हम कर भी नहीं पाते, सब बेकार है। तो कहना अच्छा आग लग जाएगी। बोले कटिंग कौन कौन सी कटिंग करते हैं? हमने बोला और साइड वाली और ये सब। तो राहुल गांधी जब आए तो ये उनकी सरलता को के रूप में देखते हो या पॉलिटिकल स्टंट के रूप में देखते हो? तुम्हें क्या लगता है कि राहुल गांधी, चूंकि तुमने बात की 10-15 मिनट बात की होगी, ज़्यादा ही 10-15 मिनट से ज़्यादा होगी। 10-15 मिनट से ज़्यादा, तो क्या लगता है आपको कैसे इंसान लगे? सर वो तो सर बहुत अच्छे बातचीत करने के, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमारे इधर क्लाइंट आते हैं सब बात करते हैं, वो ऐसे ही बात कर एकदम नेचुरली सरल लगे जी। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। वो पहले तो हमको लगा नेता है, जब उनके बाल दाढ़ी बनाने लगे तो हमें ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ कि नेता है, इसलिए हमारे लोग के बीच में क्लाइंट के लिए पहले डर लग रहा था, बाद में लगा डर भी लगा और फिर काम भी कर रहे थे, डर के काम भी कर रहे थे। फिर बात जब बनाने लगे उसके बाद तो ये दोनों लोग यहीं के आपके साथ काम करते हैं? ये हमारे साले हैं। तो जब ये हुआ तब क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन है। अमन, तब आप थे? हाँ, हम यहीं पे दुकान ही पे थे। तो राहुल गांधी जी के साथ फोटो तो नहीं खिंचवाई? फोटो खिंचवाई थी, वो तो उन्हीं के लोगों ने खींचा था, और हमारे लोगों का तो कैमरा बंद करवा दिया था, तो इसलिए खींच नहीं पाए, सिर्फ 2 ही फोटो निकाल पाए थे अपने कैमरा। तो राहुल गांधी को दुकान में देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमसे भी बोले भी तुम्हारा हेयर कट किसने किया, स्मार्ट लग रहा है। हमने कहा हमारे जीजा जी ने किया है, और कह रहे थे कि मतलब तुम्हें तो आर्मी बॉय बना था। हमने कहा जीजा जी ने काट दिया तो आर्मी बॉय होना चाहिए जो बना। जीजा जी विराट कोहली की तरह काटते थे, तुम विराट कोहली भी बन जाते गुरु। वो उनकी मर्जी जाए जैसे काटे, हम तो बोलते भी नहीं कि ऐसे हमारी कट करो, हम बोल देते आपके मन में जो हो वो कटिंग कर दो। तो जीजा जी जो कहते तुम वो करते हो? करते हैं। खाना वाना जीजा जी के लिए कौन लाता है यहाँ? खाना दीदी रहती है, तो रूम है सामने, रूम ले रखा है, वही दीदी रहती है, तो वही बनाती है खाना, हम भी खाते हैं वहीं पे। तो अब तो जीजा जी बड़ा फेमस हो गए, फेमस हो गए, रातों रात फेमस हो गए हैं? रातों रात फेमस हो गए। दुकान में कस्टमर बढ़े? हाँ, जैसे जहाँ पे 10 आते थे वहाँ पे 15 आने लगे हैं। तो कस्टमर बढ़ा। हाँ, कस्टमर बढ़े। तो ये तो था न्यू मुंबा देवी जो है हेयर कटिंग सैलून है, वहाँ के लोगों की बातचीत, खुद प्रोप्राइटर की बातचीत। कुछ लोग और ये खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर राहुल गांधी जी का इस दुकान में आना और बीइंग कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता ऐसी छोटी सी कस्बे में छोटी दुकान में आए, ये कैसे सोचे? सिद्धार्थ जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। तो ऐसे राहुल जी का ऐसी दुकान में आना क्या दर्शाता है, क्या सोचते हैं? राहुल गांधी पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो अपनी एक इमेज जो पॉलिटिकल इमेज थी उसको बदलने के लिए प्रयासरत थे। अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर न्याय यात्रा की। उनका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी ये थी कि हम आम पब्लिक से जुड़ें। तो आम पब्लिक से जुड़ने की इस कड़ी के रूप में ये जो है हेयर सैलून की दुकान में जो है उनका आना इस कड़ी के रूप में देखा जा सकता है कि आम आदमी से वो किस तरह से अपना संवाद कायम करें और आम आदमी की बात को सुने कैसे वो, और उसको उस आम आदमी की सोच को कैसे वो अपनी राजनीति में समावेश कर पाएंगे। मैं इस कड़ी के रूप में उनका सैलून में आना देखता हूँ। तो आप यहाँ कब से दाढ़ी बनवा रहे हैं? लगभग इनकी दुकान खुले 1.5 से 2 साल हो गया। मैं लगातार, चूँकि बगल में ही हमारा घर है तो हम परमानेंट आते रहे। उस दिन जिस दिन राहुल जी आए थे, मैं सुबह स्वयं यहाँ पे मोची और कलम से करा के गया था, हाथों शेविंग भी कराई है। तो अब तो आप ऐसी दुकान में दाढ़ी बनवा रहे हैं जहाँ राहुल जी भी आते हैं? राहुल जी से पहले से मैं बनवाता था। नहीं तो क्या कहा जाए कि तुमको देख के राहुल जी आ गए? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी हैं। हम लोगों के लिए अच्छा रहा कि गठबंधन के नेता हैं हमारे, और देश के प्रधानमंत्री भी होने जा रहे हैं। तो आए, हमारे पड़ोस में आए, हम लोगों को मान लीजिए आशीर्वाद दिए हैं, शुभकामनाएं दी हैं, और हम लोग भी शुभकामनाएं देते हैं। नहीं, क्या नाम आपका? सुमित यादव। सुमित भाई, ये बताइए कि गठबंधन दल का था, दिलों का था, अब तो कटिंग सैलून का भी हो गया। हमने किया है, राहुल जी आए हैं, पहले से हम थे यहाँ पे, राहुल जी आए तो गठबंधन सब तरह से है, पूरी तरह से गठबंधन तैयार है, पूरी तरह। बाल का भी हो गया है, सब तरह से जितनी चीजें हैं सब चीजों का गठबंधन है। दिलों से लेके दुकानों से सब चीजों का गठबंधन, हर चीज का गठबंधन हो गया है। क्या नाम आपका? रविंद्र बहादुर सिंह। रविंद्र भाई, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी जी का इस छोटी सी दुकान में आना, जहां आज की डेट में एक्सपोजर के तौर पे लोग बड़े बड़े सैलून जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के पास जाते हैं,
एक छोटी सी दुकान में वो मिथुन के यहाँ पहुँच गए, कैसे सोचते हैं? ये सब साबित करता है कि वो एक जमीनी नेता है जिनके बारे में ये गलत धारणा पैदा की जा रही है समाज में कि नहीं साहब वो तो शहंशाह हैं, वो बादशाह हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर होता तो इस लालगंज जैसे कस्बे में एक छोटी सी दुकान में बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के अचानक उतर के बिना सिक्योरिटी की चिंता किए बिना किसी उसके आना और बैठना एक सामान्य जन नागरिक की तरह जिस तरह से उन्होंने यहाँ दाढ़ी सेट कराई, ये बहुत बड़ी बात है। वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो हमारे भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। और वो व्यक्ति इतनी सरलता के साथ एक सामान्य से सैलून में वो चाहते तो बाहर से लखनऊ, मुंबई कहीं से भी बुलवा सकते थे अपने दाढ़ी और बाल सेट कराने के, लेकिन नहीं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वो भावी युवा नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। क्या कह रहे थे आप अभी? आपने कभी मोदी जी को देखा इस तरह? वो कहते हैं हम भारत के देश के पुत्र हैं, गंगा मैया के पुत्र हैं, लेकिन कभी आपने दाढ़ी बनवाते नहीं देखा होगा। राहुल जी तो ये मान लीजिए आज इनके यहाँ बैठे, कभी किसी खेतों में चले जाते, किसानों के बीच में, ट्रकों के बीच में चले जाते, तो ये एक सादगी है, सादगी, सद्भाव, और उनका जो दिल है बहुत। आपने देखा चूँकि उनके परिवार के इतिहास रहा है, बहुत बुरी स्थितियाँ हुई, उसके बाद भी वो जो उनका SPG का प्रोटोकॉल को तोड़ के जनता के बीच में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सादगी और लोगों पर जुड़ा हुआ है। दिल के बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, नो डाउट। क्या लगता है आपको? क्या नाम आपका? रामेन जी, कैसे सोचते हैं कि राहुल गांधी जी का छोटी सी दुकान में आना और सेविंग करवाना? मैं इस नज़रिए सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी चूँकि बड़े परिवार से हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं समाज को कि जो निम्न वर्ग है वो किस तरह जीवन यापन करता है, और वो अपने आप को जो निम्न वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उसको अपने साथ जोड़ना चाहता है। निम्न और कमज़ोर वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कवायद में राहुल गांधी इस दुकान में आए और अपने हेयर को यहाँ पे ट्रिम करवाया। क्या नाम आपका? उमेश श्रीवास्तव नाम है। सर क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं भी पत्रकार ही हूँ। अच्छा, तो पत्रकार साहब कैसे देखते हैं इस पूरे वाक़ये को जो 2 दिन पहले हुआ? जिस प्रकार देखा जाए अगर एक तरीके से एक छोटी सी दुकान में राहुल गांधी आए और कहीं ना कहीं इनके भाग्य अच्छे थे कि इतनी छोटी सी दुकान में आए हो, और निश्चित तौर पर जो वो कहते हैं कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट करके गए कि इस नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली और 4000 किलोमीटर की यात्रा की उन्होंने, न्याय यात्रा जोड़ों में, और उन 4000 के बीच में मैंने देखा उनके सरलता और सौम्यता को देखते हुए कि जो भी गरीब तबके का है, जैसे भी कंडीशन में वो लोग मिले और सभी को वो गले लगाते थे, हर एक व्यक्ति से मिले और जो भी मिला उनकी तरफ वो दौड़ पड़े और गले लगाया। तो ये सब देखते हुए, क्योंकि वो ऊंचा नीचा, छोटा और बड़ा सोच करके एक भाव एक दृष्टि सभी को देखते हैं, और निश्चित तौर पर इस रायबरेली में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और होके रहेंगे, प्रधानमंत्री बनके रहेंगे। तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने तर्क हैं, लेकिन हम एक बार फिर मिथुन के पास आते हैं। कम से कम ये तो पूछें कि दाढ़ी तो इन्होंने खूब बना दी, दाढ़ी में इन्होंने क्या क्या ब्रांड इस्तेमाल किया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि क्या लगाया होगा। ट्रिम में तो मशीन लग गई, उसके बाद मसाज किया होगा, क्या क्या किया? तो क्रीम लगाया, और कौन सी क्रीम लगाई थी? क्या ये बिंदास क्रीम है रोज कंपनी की? उनके जो आदमी थे वो बोले क्रीम पाउडर मत लगाओ, लेकिन राहुल सर बोले आप लगाओ, आपकी जो इच्छा लगा बोले लगाने दो, मुस्कुरा के बोले लगाने दो, मतलब जैसे सब लोग आते हैं बोले लगाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो लगा दिया आपने? जी जी। तो ये बताइए, सब कुछ होने के बाद अमूमन इतना बड़ा नेता आया तो उनकी ट्रिम का रेट क्या है आपका? आपकी कीमत क्या है ट्रिम करने का? दाढ़ी का? हाँ, दाढ़ी का फायदा 30 रुपये। 30 रुपये? जी जी। और राहुल जी ने कितना पेमेंट किया आपको? हमको हमारा दाढ़ी का 23 रुपये और बाल का नहीं, टोटल हमारा 50 रुपये हो रहा था, लेकिन हमारा काम 500 रुपये मुझे दिए। 50 रुपये की काम का 500 रुपया मिल गया गुरु?
अभी वो खुश होके दिए और कैसे दिए। तो अब तो पॉपुलैरिटी आपकी खूब बढ़ गई। जी जी जी, हमें तो ज़्यादा पता नहीं, सब लोग बता रहे तुम्हारा ये सब, हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मिथुन जी, जिनकी लालगंज कस्बे में अपनी दुकान है और एक न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून के नाम से दुकान चलाते हैं, या यूँ कहें कि अपने घर का भरण पोषण करते हैं। फिलहाल उनके आने के बाद इनकी दुकान की रौनक और बढ़ गई है और ये रायबरेली ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में खासे फेमस हो गए हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, लालगंज, रायबरेली।